तो संसद का विशेष सत्र क्या इसमें विशेष होने वाला है? और कुल मिलाकर अगर विपक्ष की लाइन को आप देखें तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि इतना भी आसान नहीं दिख रहा है शहजाद पूनावाला जी। उनको अभी भी लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ अचानक करने वाले हैं। आखिर ये अविश्वास उनको आप पर क्यों है, बताइए। ऐसे वक्त पर जब अब चुनाव करीब है, क्या इस सत्र का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के लिए हो रहा है? ये उनका सीधा आरोप है। देखिए, जहां तक अविश्वास का सवाल है तो ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन में अविश्वास, सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास, भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसमें अविश्वास, एक दूसरे में अविश्वास। तृणमूल कांग्रेस में अधीर रंजन जी को कौन सा विश्वास है और आम आदमी पार्टी में कांग्रेस पार्टी को कौन सा विश्वास है? तो इनके विश्वास की कमी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो सत्र था उसका ऐलान 31 अगस्त को किया गया। 5 दिन पहले सेशन किस रीजन से हो रहा है ये बता दिया गया। और क्या अंजना जी, आपकी दृष्टि में गणेश चतुर्थी के अवसर में, जैसे आपकी रिपोर्ट बता रही है कि नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे और उससे पहले इस संसद भवन की जो यात्रा रही है, ऐतिहासिक यात्रा रही है, उस पर चर्चा करेंगे, क्या ये अपने आप में इतना विशेष नहीं है? हाँ, विशेष ये बात है कि इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है कि हर संसदीय सत्र के पहले कैसे डिसरप्शन का एक माहौल क्रिएट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सरप्राइज और सीक्रेट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अंदर और भीतर क्या करने वाली है। इसलिए देखिए, अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता पहुंचे नहीं है, परंतु पहुंचेंगे तो पूछना कि क्या संसद का सत्र चलने देंगे या ये नॉन सरप्राइज होगा कि ये सेशन को भी वो एक प्रकार से डिस्ट्रप्शन की भेंट चढ़ा देंगे। कल से नई संसद में कार्यवाही शुरू हो रही है अशोक सिंघल। ऐसे में आज के बारे में बताइए, पीएम का क्या क्या कार्यक्रम है? क्या 11 बजे संबोधन होगा उनका? संसदीय यात्रा जो रही है, कल नई संसद में जाने के बाद सांसदों का एक फोटो ऑप भी होना है सभी का। क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रम के बारे में दोनों दिन? देखिए अंजना, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आकर के हाउस शुरू होने से पहले 11 बजे से पहले मीडिया को एड्रेस करते हैं जब भी नए सत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि ये विशेष सत्र है। आज भी 10 उन्होंने पिछली बार मणिपुर को छेड़ा था मुद्दे बिल्कुल को। बिल्कुल, आज भी वो मीडिया को एड्रेस करेंगे और विशेष सत्र के बारे में बताएंगे। और विपक्ष से, तमाम पार्टियों से वो अपील करते हैं कि सदन को चलने दे, प्रोडक्टिव तरीके से काम होना चाहिए, लोगों के जुड़े हुए मुद्दे उठने चाहिए इसमें। और विशेष सत्र का एजेंडा क्योंकि क्लियर है, और हालांकि विपक्ष को विश्वास नहीं है कि यही एजेंडा रहने वाला है। उनका ये कहना है कि इसके पीछे कुछ और एजेंडा, कुछ और मंशा हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री आके एड्रेस करेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। और कोई क्वेश्चन आर, कोई इसमें 0 आर नहीं होने वाला इस विशेष सत्र के दौरान, क्योंकि विशेष सत्र है तो इसमें शून्यकाल ये सब नहीं होगा। और प्रधानमंत्री फिर जब संविधान सभा की जो 75 साल की यात्रा है अब तक की संसद की, उसके बारे में प्रधानमंत्री विस्तार से अपनी बात रखेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर के, तब से लेकर के आज तक। और बाकी पार्टियों को भी प्रथा रही है कि आप विशेष सत्र में क्वेश्चन आर नहीं करते हैं? क्वेश्चन आर में ही तो आम लोगों के मुद्दे और सवाल उठाए जाते हैं सांसदों की तरफ से। देखिए बंद किया है। बिल्कुल अंजना, देखिए आमतौर पे विशेष सत्र इसलिए बुलाया जाता है खास मुद्दे को लेकर के, खास वजह से बुलाया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन आर, शून्यकाल जनरली नहीं होता। अभी तक 7 विशेष सत्र बुलाए गए 1977 से लेकर के अभी तक। अगर आप सबको देखें तो उसमें कोई क्वेश्चन आर या शून्यकाल नहीं होता है। लेकिन एक खास बात यह है अंजना कि विपक्ष ने अपनी मंशा, अपना एजेंडा पहले से तय कर दिया है। सोनिया गांधी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी एजेंडा पूछने के लिए कि एजेंडा बताओ, तो उसमें ये बता दिया था कि हमारा एजेंडा ये है, आपका एजेंडा आप बता नहीं रहे, लेकिन हमारा एजेंडा मणिपुर रहेगा, हमारा एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई रहने वाला है, हमारा संघीय ढांचे पे जो प्रहार हो रहा है वो रहने वाला है। इस प्रकार नो एजेंडा विपक्ष ने पहले से बता दिया है। और लेकिन जो कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी अंजना, 1 मिनट और बात रखना चाहता हूं, उसमें विपक्ष की तरफ से, चाहे वो एनसीपीओ जो सरकार को समर्थन कर रही है, प्रफुल्ल पटेल, या बीजेडी और बीआरएस, इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल लाने की मांग की है सत्र में। देखते हैं क्या आता है। लेकिन इस पर सरकार अलग से प्रश्न पूछेंगे। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पार्टी अब आप पर दबाव बना रही है। देखिए अटकलें शहजाद जी बहुत सारी हैं, एक सेकंड बस रुक जाइए। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें पता चल गया ऐसा कुछ आने वाला है? 5% ओबीसी आरक्षण के लिए कुछ हो सकता है, कुछ जगहों को यूटी बनाया जा सकता है अलग से, मुंबई को लेकर चर्चा इसमें है। इन सब पर हम बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपके लिए भी इन अटकलों का ही हिस्सा बन पाएंगे। पुख्ता रूप से आपको भी कितना पता है मुझे पता नहीं शहजाद जी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं। सर्वदलीय बैठक कल खत्म हुई, अधीर रंजन चौधरी बाहर आए, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं। और दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को देखें तो वो जवाब ही दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो एजेंडा है उस पर तो बोल सकते हैं, ये जो परसेप्शन और छवि बनाई जा रही है कि कुछ अचानक होगा, उस पर हम क्या बोले। दोनों तरफ की बात सुनिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। अभी तो ये लगता है कि जैसे कि नॉर्मल सेशन, रेगुलर सेशन जैसे होते हैं वैसे ही ये 3
बिल का जिक्र किए हैं, बाद में कहते कि और 2-4 आइटम आने वाला है। तो सरकार की जो रवैया, इस रवैया से हम जितने विपक्ष है, ये विपक्ष को सरकार की क्या मुद्दा और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी। सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहती है कि ना चाहते हैं ये सरकार खुद जाने। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। वो तो आज का हमारा एजेंडा जो है, आज का बिल जो है, हमने ऑलरेडी बता चुका है। तो संसद का विशेष सत्र, दोनों तरफ से जो घमासान है वो आपने देख लिया। अपने अपने तरीके से इस विशेष सत्र पर इधर से भी बातें हो रही हैं, दूसरे पक्ष से भी हो रही हैं। जो विपक्ष है वो लगातार यही आरोप लगा रहा है कि इतना आसान जितना दिख रहा है उतना है नहीं, कुछ ना कुछ मन में जरूर है मोदी सरकार के। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब 8 बिल, पहले अगर आप देखें 4 बिल थे, उनमें से 2 मुख्य बिल जिन पर चर्चा होनी थी, जिनको लेकर एक आपने देखा है पहले से भी बहस है, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का बिल है उसको लेकर चर्चा है। इसी के साथ जो दूसरा बिल है वो है पोस्ट ऑफिस बिल। तीसरी तरफ जो 2 बिल पेश होने थे उसमें एडवोकेट रिफॉर्म्स बिल है और प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल। लेकिन अब 4 बिल और जोड़ दिए गए हैं। मौसमी सिंह, खबरें कई तरह की आ रही हैं जिनमें अटकलें ज्यादा शामिल है। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब एक्सेलरेटर दबा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो उस पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है? और अगर वाकई देयर इज समथिंग अप द स्लीव, अगर जिसे हम कहते हैं कि सरकार वाकई कुछ अचानक करने के मूड में है, तो क्या कुछ ऐसी आशंका या संकेत आप तक पहुंच रहे हैं मौसमी? देखिए अंजना, कांग्रेस और विपक्ष के मुताबिक पर्दे के पीछे कुछ और है। ये सत्र बुलाया गया है, कामकाज कुछ और लिखा है, लेकिन जिस तरह से बिल में भी कहा गया है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी कहा गया कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी कि सरकार की तरफ से कुछ भी लाया जा सकता है। और इसीलिए देखिए कि कांग्रेस की कार्य समिति की अभी तेलंगाना में जो बैठक हुई, पहली बार जो नई टीम की बैठक हुई, उसमें महिला आरक्षण बिल को लेके जबरदस्त जोर दिया गया। तो क्योंकि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा बिल है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो सबसे तगड़ा वोट बैंक माना जाता है वो महिलाएं हैं। तो ये एक तुरुप का इक्का है कि अगर ये चल दिया गया तो इसके काफी जो है गंभीर और काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। तो कुल मिला के विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है कि कहीं ऐसा हो तो ये करेंगे, कहीं वैसा हो तो ये करेंगे, बट द ऑपोजिशन कहते हैं ना, हैज बीन केप्ट गेसिंग।